मेरी चीख पत्थर की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी और घुटन भरे अंधेरे ने उसे निगल लिया था। मेरा नाम विवेक है। यह बंगला मेरे लिए शांति की जगह होनी चाहिए थी, लेकिन इसकी खामोशी एक दानव बन गई। मैं यहाँ एक फुसफुसाहट से खींचा चला आया था जो मेरा नाम पुकार रही थी। दरवाजा मेरे पीछे जोर से बंद हो गया और मैं फंस गया। एक टिमटिमाते बल्ब के नीचे परछाइयां मचल रही थी और घबराहट मेरे अंदर घर कर गई थी। फुसफुसाहट तेज होती गई। सबसे अंधेरे कोने से रेंगती हुई एक साया अंधेरे से अलग होता हुआ दिखा। दो लाल नफरत भरी आंखें उस खाली जगह में जल उठी, मेरी आत्मा में झांक रही थी। परछाई के अंदर एक चेहरा चमका। रघु, मेरा गायब दोस्त। उसकी मुस्कान दर्द से घिरी हुई थी। वह साया एक कलेक्टर था और रघु उसका आखिरी शिकार था। लाल आंखें पतली हो गई। फुसफुसाहट ने वादा किया कि अगला नंबर मेरा होगा। वह साया मेरी तरफ खिसका। उसकी लाल आंखें मुझ पर टिकी थी। एक ठंडी कर्कश आवाज मेरे दिमाग में गूंजी, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। हवा ठंडी हो गई। मैं दीवार से सटा हुआ था, कहीं भागने की जगह नहीं थी। रघु का चेहरा परछाई में चमका। मुंह खामोशी से चीख रहा था। वह साया उसकी आत्मा को खा रहा था। मेरा मजाक उड़ाने के लिए उसका चेहरा लगाए हुए था। बेताब होकर मैंने एक पुराने VHS कैसेट को एक क्रेट पर देखा, जिस पर ताजा खून लगा हुआ था। लेबल पर लिखा था, देखो। साये की आवाज ने ताना मारा, उसने यह तुम्हारे लिए छोड़ा था। उसकी आखिरी बेकार उम्मीद। मेरे पास एक विकल्प था, डर में रहना या ऐसी सच्चाई खोजना जो और भी बड़ी तबाही का वादा करती थी। साये की चेतावनी गूंजी, कुछ दरवाजों को न खोलना ही बेहतर है। क्रेट के पीछे की पत्थर की दीवार टूटकर खुल गई, जिससे एक काला मेहराब दिखाई दिया। साया देखता रहा, मुझे चुनाव का भ्रम देता रहा। मैंने खूनी टेप को कसकर पकड़ा। अतीत और अज्ञात के बीच फंसा हुआ था, लेकिन रघु के चेहरे की तस्वीर ने मुझे आगे धकेल दिया। मैं अंधेरे में कदम रखा। तहखाना मेरे पीछे गायब हो गया। वापस जाने का रास्ता बंद हो गया था। मैं कहीं और था, कहीं बहुत बुरा। मैं एक संकरी सुरंग में था। अंधेरा मुझे दबा रहा था। मेरे फोन की कम रोशनी में घसीटने के निशान दिखाई दिए। सूखा खून जमीन पर फैला हुआ था। आगे से फुसफुसाहट और सिसकियां गूंज रही थी। रघु जैसी आवाजें थी। हवा खून की बदबू से घनी हो गई थी। परछाइयां मेरी रोशनी के किनारे नाच रही थीं, जैसे ही मैं और अंदर लड़खड़ाया। सिसकियां तेज होती गईं, बीमार कर देने वाली आवाजों के साथ मिलकर। सुरंग एक बड़ी जगह में खुल गई। मैं बंगले की बुराई के दिल तक पहुंच गया था। वह कमरा एक कत्लखाना था। जमीन पर खून जमा था। हड्डियां हर जगह बिखरी हुई थीं। एक पिंजरे में मैंने एक फटी हुई शर्ट पहचानी, रघु की। सिसकियां रुक गई थीं। मैं बहुत देर कर चुका था। पिंजरे के पास मुझे एक खून से सनी डायरी मिली, रघु का आखिरी संदेश। उसकी घबराई हुई लिखावट ने चेतावनी दी, यह भूत नहीं है, यह शैतान नहीं है, यह घर है। बंगला जिंदा है। यह तुम्हें अंदर खींचता है, डर से खाता है और तुम्हारी आत्मा ले लेता है। साया उसका हाथ है। अपनी आंखों पर विश्वास मत करो। उस पर विश्वास मत करो जो वह तुम्हें दिखाता है। निकल जाओ विवेक, सब कुछ जला दो। एक और आवाज मत बनो। उसकी चेतावनी साफ थी, लेकिन मैं पहले ही फंस चुका था। घर ने मुझे पकड़ लिया था और वह भूखा था। पिंजरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। हड्डियां हिल उठीं। रघु के अवशेष फिर से जुड़ रहे थे। साये की लाल आंखें जल उठीं। घर फुसफुसाया, मैं कहानियां इकट्ठा करता हूं, मैं आत्माएं इकट्ठा करता हूं। रघु का कंकाल उठा। उसकी आवाज टूटी हुई थी, भागो विवेक भागो। पिंजरा खुल गया। संग्रह में शामिल होने का निमंत्रण। रघु के शब्द गूंजे, सब कुछ जला दो। मैंने लाइटर जलाया, उसे खूनी टेप पर रखा। साया चीखा। हवा में बिजली कौंधी। गुस्से में चीखा। अंधेरा छा गया। जैसे ही दीवार पर नया लेखन दिखाई दिया, खून से लिखा हुआ। उस पर लिखा था, अंतिम संदेश भाग 5। मेरी कहानी खत्म नहीं हुई थी, यह तो बस शुरू हुई थी। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें। अगला भाग जल्द ही।